जापान के होन्शु द्वीप के एक छोटे से शहर में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। नवंबर का महीना था और शाम होते ही ठंडी हवा सड़कों को सुनसान कर देती थी। यह शहर टोक्यो या ओसाका जैसा नहीं था। यहाँ ऊंची इमारतें कम थीं और पुराने लकड़ी के घर ज्यादा। गलियों में पीले बल्बों की रोशनी फैलती थी जो धुंध में और भी फीकी लगती थी। इसी शहर में रहने वाला केंजी यामामोटो रोज की तरह स्कूल से लौट रहा था। वह 12 साल का था और हमेशा की तरह अकेला। उसके माता पिता दोनों नौकरी पर रहते थे और वह अक्सर खुद ही स्कूल से घर आता जाता था। उस दिन उसे अजीब सा डर लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ देखा हो, बल्कि हवा में ही कुछ असामान्य सा महसूस हो रहा था। स्कूल से निकलते वक्त उसके दोस्त आपस में किसी कहानी की बात कर रहे थे। केंजी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक शब्द बार बार उसके कानों में पड़ा। कुची साके ओन्ना। उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि उसे लगा यह भी कोई बच्चों की बनाई हुई डरावनी कहानी होगी। वह संकरी गली से गुजर रहा था जहां एक तरफ पुरानी बांस की बाड़ थी और दूसरी तरफ बंद दुकानों की कतार। तभी उसे सामने से आती हुई एक औरत दिखाई दी। वह सफेद कोट पहने हुए थी और चेहरे पर सफेद मास्क था। जापान में मास्क पहनना आम बात है, इसलिए केंजी को यह अजीब नहीं लगा। वह औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी। जैसे ही वह पास आई, उसने केंजी की तरफ देखा। उसकी आंखें मास्क के ऊपर से साफ दिखाई दे रही थीं। आंखें असामान्य रूप से बड़ी और स्थिर थीं। वह औरत केंजी के सामने रुक गई। सड़क पूरी तरह खाली थी। हवा की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। औरत ने बहुत धीमी और सपाट आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? केंजी घबरा गया। उसने पहले कभी किसी अजनबी को ऐसे सवाल पूछते नहीं देखा था। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके दिमाग में स्कूल में सुनी हुई बातें घूमने लगीं। कुची साके ओना। उसने हिम्मत करके सिर हिलाया और कहा। हाँ, औरत ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से अपने चेहरे से मास्क हटाया। उसके चेहरे का निचला हिस्सा कानों तक कटा हुआ था। होंठ फटे हुए थे और अंदर दांत साफ दिखाई दे रहे थे। ये किसी दुर्घटना का निशान नहीं लग रहा था, बल्कि जानबूझकर किया गया कट था। औरत ने फिर वही सवाल पूछा, अब भी मैं सुंदर हूं? केंजी के शरीर ने जवाब दे दिया। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख गया था। अगले ही पल वह औरत उसकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक लंबी कैंची थी जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। कैंची धातु की थी और उस पर जमी जंग साफ दिख रही थी। कैंची भागने लगा। वह पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे से औरत की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसे उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वह घर तक पहुंच गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। सांस तेजी से चल रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उस रात उसने किसी को नहीं बताया, न माता पिता को और न ही किसी दोस्त को। उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। अगले दिन स्कूल में माहौल बदला हुआ था। एक लड़की क्लास में नहीं आई थी। टीचर ने बताया कि वह रास्ते में बेहोश मिली थी। उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे। धीरे धीरे पूरे शहर में बातें फैलने लगीं। बच्चे अकेले बाहर जाने से डरने लगे। शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते। स्थानीय पुलिस ने इसे अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि कोई मानसिक रूप से बीमार औरत बच्चों को डरा रही है, लेकिन पुराने लोग कुछ और कह रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कोई इंसान नहीं है। यह वही औरत है जो दशकों पहले इसी शहर में मरी थी। कहा जाता था कि वह बहुत सुंदर थी और उसके पति को उस पर शक था। एक रात उसने उसके चेहरे को काट दिया था और कहा था कि अब देखता हूं कौन तुम्हें सुंदर कहता है। उस औरत की मौत उसी रात हो गई थी। तब से हर सर्दी में वह लौट आती है, सफेद कोट में, चेहरे पर मास्क लगाए, बच्चों से वही सवाल पूछने के लिए। और जो गलत जवाब देता है वह अगली सुबह नहीं मिलता। केंजी को यह सब सुनकर समझ आ गया कि उसने जो देखा वह कहानी नहीं थी, वह सच था और कहानी अभी शुरू ही हुई थी। केंजी ने उस घटना के बाद अपने रास्ते बदल लिए। वह अब स्कूल से सीधे घर नहीं जाता था। वह भीड़ वाली सड़कों से चलता और कोशिश करता कि किसी न किसी के साथ रहे। उसके अंदर डर बैठ चुका था, लेकिन वह डर किसी को दिखाई नहीं देता था। जापानी संस्कृति में बच्चे डर की बातें आसानी से नहीं बताते। उन्हें सिखाया जाता है कि डर को अंदर दबाकर रखना ही मजबूती है। शहर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ अफवाहें थीं, फिर पुलिस रिपोर्ट बनने लगी। 3 हफ्तों के अंदर 4 बच्चे गायब हो चुके थे। सभी की उम्र 10 से 14 साल के बीच थी। सभी आखिरी बार स्कूल से लौटते समय देखे गए थे और चारों मामलों में एक बात समान थी, वे सभी शाम के वक्त अकेले थे।
पुलिस ने इसे अपहरण का मामला माना। शहर के बाहर चेकपोस्ट लगाए गए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निगरानी बढ़ाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न फिरौती का फोन आया, न कोई मांग। केंजी हर दिन अखबार पढ़ने लगा था। वह बच्चों की तस्वीरें देखता और अपने अंदर अजीब सा अपराध बोध महसूस करता। उसे लगता था कि वह कुछ जानता है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। एक दिन स्कूल में एक विशेष मीटिंग रखी गई। सभी छात्रों को हॉल में बैठाया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, कोई भी बच्चा अकेले घर नहीं जाएगा। माता पिता खुद लेने आएंगे या समूह में जाया जाएगा। मीटिंग के दौरान एक टीचर ने गलती से वही शब्द बोल दिया जिसे सब डरते थे, कुचिसाके ओन्ना। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। प्रिंसिपल ने तुरंत बात संभाली और कहा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी दिन केंजी की मुलाकात अपने पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी से हुई। उनका नाम ताकाहाशी था। वह पहले रेलवे में काम कर चुके थे। उनका घर केंजी के घर के ठीक सामने था, लेकिन केंजी ने उनसे कभी ठीक से बात नहीं की थी। ताकाहाशी ने केंजी को शाम को अकेले देखकर रोका। उन्होंने पूछा कि वह ठीक तो है। केंजी ने पहली बार किसी से वह बात साझा की जो उसने देखी थी। ताकाहाशी ने बिना हैरानी दिखाए सब सुना। उन्होंने बीच में कोई सवाल नहीं किया। जब केंजी चुप हुआ तो ताकाहाशी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। उन्होंने बताया कि जब वह खुद बच्चे थे, तब भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं। उस वक्त भी बच्चे गायब हुए थे। उस वक्त भी सफेद मास्क वाली औरत की चर्चा हुई थी। ताकाहाशी ने कहा कि हर 30 से 40 साल में यह कहानी वापस आती है, जैसे कोई चक्र पूरा हो रहा हो। उन्होंने केंजी को अपने घर के अंदर बुलाया। वहां उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर से उन्होंने कुछ अखबार निकाले जो पीले पड़ चुके थे। अखबारों में वही खबरें थीं, बच्चों के गायब होने की, पुलिस की नाकामी की, और एक छोटे से कॉलम में लिखा था कि लोग एक सफेद मास्क वाली औरत को देखने का दावा कर रहे हैं। एक खबर में लिखा था कि एक बच्चा जिंदा मिला था, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। वह बोल नहीं पाता था। कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई थी। केंजी का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी अपनी कहानी किसी पुराने पन्ने पर लिखी हुई हो। ताकाहाशी ने कहा कि लोग गलती करते हैं जब वे उसे इंसान समझते हैं। वह कोई भूत नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह इंसान भी नहीं है। वह शर्म से बनी हुई चीज है, अपमान और दर्द से बनी हुई। उसी रात केंजी को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही आंखें दिखती रहीं, मास्क के ऊपर से झांकती हुई। अगली सुबह शहर में एक और बच्चा गायब हो गया। इस बार वह केंजी के स्कूल का था। उसका नाम यूता था। वह केंजी के साथ ही क्लास में बैठता था। यूता की मां स्कूल के बाहर रो रही थी। पुलिस सवाल पूछ रही थी। बच्चे चुप थे। केंजी ने पहली बार तय किया कि वह चुप नहीं रहेगा। उसने अपनी मां को सब बताया। उसकी मां पहले तो डर गई, फिर उसने इसे कल्पना कहा। लेकिन जब केंजी ने ताकाहाशी के अखबार दिखाए, तो वह भी चुप हो गई। मां ने पिता को बताया। पिता ने पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि बच्चों की कहानियों पर ध्यान देना सही नहीं है। उस शाम केंजी खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क खाली थी, लाइट जल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, और फिर उसने देखा सड़क के दूसरे छोर पर वही सफेद कोट, वही मास्क। वह इस बार चल नहीं रही थी, वह खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। केंजी ने खिड़की बंद कर ली, पर्दा खींच लिया। दिल जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। कोई खड़ा था। केंजी के पिता ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक छोटी सी कैंची, जंग लगी हुई। और उस रात केंजी को समझ आ गया कि यह कहानी अब सिर्फ शहर की नहीं रही, ये उसके घर तक आ चुकी थी। दोपहर के समय केंजी के पिता उसे लेकर सीधे शहर के पुराने नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। यह इमारत नई बिल्डिंग बनने के बाद लगभग बंद सी रहती थी। यहां सिर्फ पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे जाते थे। केंजी के पिता ने रेलवे में काम किया था, इसलिए कुछ कर्मचारियों को जानते थे। रिकॉर्ड रूम में धूल जमी अलमारियां थीं। फाइलों पर तारीखें लिखी थीं जो कई दशक पुरानी थीं। एक कर्मचारी ने बताया कि 30 से 35 साल पहले भी इसी तरह की घटनाएं दर्ज हुई थीं, लेकिन बाद में फाइलें बंद कर दी गई थीं। एक फाइल में एक महिला का नाम बार बार सामने आया, यूमिको सतो, उम्र 32 वर्ष, शादीशुदा, मृत्यु का कारण घरेलू हिंसा के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। केंजी ने तस्वीर देखी, वही आंखें, वही ठंडा खालीपन। चेहरे का निचला हिस्सा तस्वीर में नहीं दिखाया गया था। रिकॉर्ड में लिखा था कि यूमिको सतो
अपने समय में असामान्य रूप से सुंदर मानी जाती थी। उसका पति स्थानीय फैक्ट्री में काम करता था। उसे शक था कि युमिको के किसी और से संबंध हैं। एक रात उसने शराब के नशे में युमिको के चेहरे को काट दिया था। पड़ोसियों ने चीखें सुनी थीं, लेकिन किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। अगली सुबह युमिको मरी हुई मिली थी। पति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में मानसिक असंतुलन के आधार पर छोड़ दिया गया। एक और फाइल में लिखा था कि युमिको की मौत के बाद उसी इलाके में बच्चों के साथ अजीब घटनाएं हुई थीं। कई बच्चों के चेहरे पर कट के निशान पाए गए थे। कुछ बच्चे गायब भी हुए थे। तब पहली बार कुचिसाके ओन्ना शब्द लिखा गया था। केंजी के पिता को अब समझ आने लगा कि यह कोई कहानी नहीं थी। यह अधूरा मामला था जिसे कभी ठीक से बंद नहीं किया गया। शाम को ताकाहाशी भी उनके घर आए। उन्होंने कहा कि यह चीज तब तक नहीं रुकती जब तक कोई उसे पहचान कर उसका सामना न करे। भागने से वह और पास आ जाती है। उसी रात शहर में बिजली चली गई। सड़कें अंधेरे में डूब गईं। घरों के अंदर लोग चुप बैठे रहे। केंजी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि आज कुछ होगा। और तभी उसने उसे देखा। वह इस बार मास्क में नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह खुला था। कटे हुए होंठ हवा में हल्के से हिल रहे थे। वह सीधे केंजी की खिड़की की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे उसने केंजी को पहचान लिया हो। केंजी ने जैसे ही कहा कि वह बाहर है, घर के अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई। कोई घबराया नहीं, जैसे सभी को पहले से पता था कि यह पल आएगा। ताकाहाशी ने धीरे से अपना कोट पहना और दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर आज नहीं देखा गया तो यह कभी नहीं रुकेगा। चारों लोग बाहर निकले। सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, लेकिन वह भी जल्दी ही चुप हो गई। स्ट्रीट लाइट बंद थी, लेकिन सड़क के बीच एक हल्की सी सफेदी दिखाई दे रही थी। वह वहीं खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। कटे हुए होंठ खुले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चेहरा उसे अनुमति नहीं दे रहा था। उसके हाथ में कैंची थी, लेकिन वह उसे कसकर नहीं पकड़े दी। उसकी आंखें केंजी पर टिकी थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? केंजी आगे बढ़ा। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन केंजी ने खुद को छुड़ा लिया। वह जानता था कि यह सवाल उससे ही पूछा जाना है। केंजी ने कहा कि सुंदरता किसी चेहरे में नहीं होती। जो उसके साथ हुआ वह अन्याय था, लेकिन वह दर्द किसी और को देना सही नहीं है। कुछ देर तक कुचिसके ओना ने कुछ नहीं कहा। हवा थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका सांस रोके खड़ा है। फिर उसने पहली बार केंजी से नजर हटाई और ताकाहाशी की तरफ देखा। उसकी आवाज बदली हुई थी। उसने कहा कि हर बार कोई ना कोई यही कहता है, और हर बार कहानी यहीं खत्म कर दी जाती है। ताकाहाशी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि पिछली बार भी एक बच्चा आगे आया था। उसने भी यही बातें कही थीं। उस रात सबने माना था कि यह खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद वह फिर लौट आई। कुचिसाके उन्होंने जमीन पर पड़ी कैंची उठाई, लेकिन इस बार उसने उसे किसी पर नहीं ताना। उसने उसे अपने हाथ में घुमाया। उसने कहा कि उसे सुंदर या बदसूरत कहलाना नहीं चाहिए। उसे याद किया जाना चाहिए। अचानक केंजी को समझ आया कि कुछ गलत है। यह सामना किसी मुक्ति की तरफ नहीं जा रहा था। यह किसी समझौते की तरह लग रहा था। उसने केंजी से कहा कि हर बार जब वह लौटती है तो कोई न कोई उसकी जगह ले लेता है। कहानी तभी आगे बढ़ती है। केंजी के पिता ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। ताकाहाशी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह पहले से जानता था कि क्या होने वाला है। कुचिसके ओना ने धीरे से केंजी के चेहरे को देखा। फिर उसने कहा कि इस बार उसने सच कहा है, इसलिए वह उसे नहीं ले जाएगी। उसने पीछे मुड़कर अंधेरे की तरफ देखा और फिर ताकाहाशी की तरफ। ताकाहाशी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। उसने कहा कि वह पहले वाले चक्र में बच गया था, लेकिन कहानी को किसी न किसी को पूरा करना ही होता है। अगले ही पल सफेदी हवा में घुल गई। सड़क खाली थी। बिजली वापस आ चुकी थी। केंजी के पिता ने देखा कि ताकाहाशी उनके साथ नहीं थे। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे ट्रैक के पास मृत पाया गया। चेहरे पर गहरे कट के निशान थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना। शहर में उसके बाद कई साल तक कुछ नहीं हुआ। बच्चे बड़े हो गए। कहानियां भूल दी गईं। केंजी भी बड़ा हुआ। उसने शहर छोड़ दिया। उसने कभी किसी से यह कहानी नहीं कही। सालों बाद टोक्यो में एक सर्द शाम को वह ऑफिस से लौट रहा था। स्टेशन के बाहर भीड़ थी। मास्क पहने लोग हर तरफ थे। भीड़ में एक पल के लिए किसी ने उसे रोका। एक औरत, सफेद कोट।
उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि क्या मैं सुंदर हूं? केनजी कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने महसूस किया कि यह सवाल अब उससे नहीं पूछा जा रहा था। यह सवाल अब उससे पूछा जाना था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।